फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति से इम्पोर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। तो मैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। यह लेक्चर 3rd है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप इन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन मैं इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक के भी कवर कर चुका हूँ, तो आप इन लेक्चर को भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुई। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये किस कंट्री में शुरू हुई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इंग्लैंड में शुरू हुई थी। और कहीं पे आपको ब्रिटेन भी देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड या ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी 18वीं सदी में ब्रिटेन में शुरू हुई, जो वर्ल्ड के अदर पार्ट में भी स्प्रेड हुई। एंड यह रेवोल्यूशन कृषि अर्थव्यवस्था से इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांजिशन का पीरियड था। यानी आप बोल सकते हैं कृषि अर्थव्यवस्था से इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग में ये एक शिफ्टिंग का पीरियड था। एंड ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम में परिवर्तन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मीनिंग है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्री स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस इंडस्ट्री से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वेर द मेन रीजन्स फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू बिगिन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने के मुख्य कारण क्या थे। तो यहाँ पे मेन रीजन बताना, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होने के मेन रीजन क्या थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन में दिए गए ये सारे मेन रीजन थे। तो इंग्लैंड के पास ब्रिटिश क्राउन के अंडर अपने उपनिवेशों से प्राप्त रॉ मटेरियल के भंडार थे, सही है। देन नेक्स्ट है, इंग्लैंड के पास डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम था, जो वेल्दी लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करता था, यह भी सही है। देन नेक्स्ट है, इंग्लैंड के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हु यूज्ड द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अर्नोल्ड टोयनबी। अर्नोल्ड टोयनबी के द्वारा पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अर्नोल्ड टोयनबी। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ, ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ई बुक है। ये आपको 5 सितंबर को देखने को मिलेगा ई बुक स्टोर पे। तो आप इसे 5 सितंबर से परचेस कर सकते हैं, और ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। देन इसके अलावा मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी कवर कर दूंगा, किस प्रकार परचेस करना या ये किस प्रकार डिजाइन किया हूँ, तो आप देख सकते हैं, आइडिया मिल जाएगा। देन इसके अलावा एक और ई बुक है, ये सभी हिस्ट्री ई बुक का कलेक्शन है। इसमें आपको 6000 प्लस MCQ देखने को मिलेगा। इसमें आपको एंशियंट इंडियन, मेडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडियन, गवर्नर जनरल एंड वायसराय और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इन सारे सब्जेक्ट्स आपको 6000 प्लस MCQ देखने को मिलेंगे। बट इसमें से अभी कंप्लीटेड है मेडिवल इंडियन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 5 सितंबर तक अपलोड हो जाएगा। तो ये अभी 3 कंप्लीट है, इसमें से 2 अभी एंशियंट इंडियन और गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ये अभी अंडर डेवलपमेंट, ये कंप्लीट नहीं है, तो ये आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इस ई बुक को भी परचेस कर सकते हैं साथ में ही, क्योंकि साथ में परचेस करेंगे तो आपको आधे पे करके ही हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग परचेस करने में अलग अलग ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। तो साथ में परचेस करने पर बिल्कुल आपको आधे प्राइस पे हो जाएगा।
तो इसे भी आप इन फ्यूचर एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन विथ द इन्वेंशन ऑफ, औद्योगिक क्रांति किसके इन्वेंशन से शुरू हुई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के इन्वेंशन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन दैट अकर्ड इन 19th century ब्रिटेन एंड एल्सवेयर इन वेस्टर्न यूरोप। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में हुई अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन एंड वेस्टर्न यूरोप में अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया में मुख्य कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी ऑफ इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड का पहला औद्योगिक शहर था? तो यहाँ पे बताना है इंग्लैंड का पहला इंडस्ट्रियलाइज सिटी कौन सा था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ये इंग्लैंड का पहला इंडस्ट्रियलाइज सिटी था। और यहीं पे पूछे जाते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को कहा जाता है। और मैनचेस्टर ये इंग्लैंड में लोकेटेड है। ये इंग्लैंड का पहला इंडस्ट्रियलाइज सिटी था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण का परिणाम है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रूरल डीपॉपुलेशन। ग्रामीण जनसंख्या में कमी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन का रैपिड रिजल्ट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रूरल डीपॉपुलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रिजल्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन में दिए गए सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के परिणाम थे। तो इंक्रीज ऑफ स्लम्स इन सिटीज, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या में वृद्धि हुआ, सही है। देन नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का शोषण हुआ, यह भी सही है। द नेक्स्ट है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ग्रामीण से शहरी की ओर माइग्रेशन बढ़ा, ये भी सही है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के परिणाम थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का शोषण। देन नेक्स्ट है लॉन्ग वर्किंग आवर्स डिस्टर्ब्ड सोशल फैब्रिक, यह भी सही है। द नेक्स्ट है एक्सपांसन ऑफ द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का विस्तार, यह भी सही है। तो यह भी इम्पैक्ट था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द कंसिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का परिणाम नहीं था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ब्लाइंड नेशनलिज्म। अंधराष्ट्रवाद ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ब्लाइंड नेशनलिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नीचे दिए गए कोड में से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड सिर्फ सही है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ, सही है। द नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रूरल एंड एग्रेरियन सोसाइटीज को इंडस्ट्रियलाइज अर्बन सोसाइटीज में ट्रांसफॉर्म किया, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर सेकेंड एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सभी सही हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के फर्स्ट एंड हाफ सेंचुरी में हुआ, सही है। देन नेक्स्ट है
इंग्लैंड में स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा इंडस्ट्रीज को फेवर किया गया, यह भी सही है। देन नेक्स्ट है अर्ली इंडस्ट्रियल वर्कर की लिविंग कंडीशन हॉरेबल था, यह भी सही है। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे उस स्टेटमेंट को पहचान करना है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट हु इन्वेंटेड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस एंड वेयर। प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था जर्मनी में, और जोहान्स गुटेनबर्ग ये जर्मन इन्वेंटर थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु इन्वेंटेड द कॉटन जीन। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे बताना कॉटन जीन को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इली विटनी। इली विटनी के द्वारा कॉटन जीन को इन्वेंट किया गया था, और इली विटनी एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हु इन्वेंटेड न्यू मेथड ऑफ रोड बिल्डिंग। सड़क निर्माण की नई विधि का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मैक एडम। मैक एडम के द्वारा सड़क निर्माण के लिए न्यू मेथड को इन्वेंट किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है मैक एडम। नेक्स्ट है द फर्स्ट रेलवे इन द वर्ल्ड वाज ओपनड इन 1825 इन। दुनिया में पहली रेलवे 1825 में कहाँ ओपन हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इंग्लैंड। 1825 में इंग्लैंड में वर्ल्ड का पहला रेलवे ओपन हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये रेलवे लाइन इंग्लैंड में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन के बीच में चलाया गया था। इंग्लैंड में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन के बीच में चलाया गया था 1825 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन्ड द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विथ द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की सहायता से समझाया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की प्रक्रिया को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरीज से समझाया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि इम्पोर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।